बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो टीम है बांग्लादेश में पहुंची हुई है और 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज़ खेल रही है। और इसमें जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है उस हवाले से भी गुफ्तगू करनी है और साथ ही साथ PSL 2026 11वां एडिशन उसका जो है अब आगाज़ होने जा रहा है और तारीख क्या सामने आई है और बड़ा इवेंट हुआ है उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और कौमी हॉकी टीम के प्लेयर ने जो है वो मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB से मुलाकात की है। उन्होंने उनको हौसला अफजाई तो पहले की ही थी, हर प्लेयर को 10 लाख दिया था, लेकिन एक और बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और एक और बात द किंग बाबर आजम के हवाले से मैं आज बात करूँगा कि बाबर आजम जो है वो नेशनल T20 के लिए जो है वो पहले दस्तयाबी उन्होंने ज़ाहिर की थी, लेकिन अचानक से उनकी जो दस्तयाबी है वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई इसके ऊपर भी बात करूँगा। और साथ ही साथ शाहीन शाह आफरीदी जो है वो 100 बॉल्स जो टूर्नामेंट इंग्लैंड में हो रहा था उससे दस्तबरदार हो गए हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो हालिया कारकर्दगी है। हालिया कारकर्दगी में वर्ल्ड कप को चले भूल जाएं, अभी थोड़ा दिन ही हुआ है, लेकिन खैर उससे बाहर निकलते हैं। कौमी टीम बांग्लादेश पहुंची, बड़ा ही हमने अज़म किया कि जो कौमी टीम है उसके अंदर नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। अब मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि कौमी टीम के अंदर जो है वो नए खिलाड़ी होने चाहिए, और मैं इस बात पर भी कायल हूँ और बहुत सारे लोग इस बात पर कायल हैं कि जो सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें टीम से बाहर होना चाहिए। और अगर बात करें कि क्या नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, जी हाँ, नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। जिस तरह से हमने माजी में बहुत सारे प्लेयर्स को 2-2, 3-3 साल तक मौका दिया, बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह शादाब खान भी वापस आ गए बिना किसी ऐसी परफॉर्मेंस के वर्ल्ड कप के अंदर। और जो कहते हैं ना पैराशूटर्स आते हैं, अब प्लेयर भी पैराशूटर्स बन गए, बिना किसी परफॉर्मेंस के आ जाते हैं। तो कौमी टीम के अंदर जिन माज सदाकत की और उसके बाद फिर शामिल हुसैन की एंट्री हुई, इन 2 प्लेयर्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है, ख़ास तौर पर शामिल हुसैन के ऊपर बात हो रही है। मैं इस बात का कायल हूँ कि यंगस्टर जब आता है तो वो पहले ही मैच में उसका जो उसका टैलेंट है उसको हम चेक तो कर सकते हैं, लेकिन मौक़ों की अगर बात आए तो पूरे मौक़े देने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जिन लोगों को मौका देते हैं वो क्या डिज़र्विंग है? क्या आपने शाहज़ेब की जगह पर जिसको फ़ौक़ियत दी, क्या वो आपकी सही चॉइस थी? क्या शाहज़ेब के पास इतनी बड़ी पावर या इतनी बड़ी पीछे लेगेसी होती तो क्या वो उसके साथ अपने आप को टीम में लेके आता? ये लोग सोशल मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की है कि उनका वालिद साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस तरह से अप्रोच्ड हुए। देखिए, अगर तो बात कर रहे हैं लोग ये कि शामिल हुसैन ने 2 सेंचुरी की हुई हैं एक सीज़न के अंदर, सो इस वजह से उनकी वो एवरेज भी 40 से ऊपर की गिना रहे हैं, जो उसकी वजह से उन्हें जो है वो शामिल किया गया टीम के अंदर। माज़रत के साथ उन लोगों को जो ये बात करते हैं कि मैं यंगस्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात कि माँ से ताकत और उसके बाद शामिल हुसैन अगर आए हैं टीम के अंदर तो वो परफॉर्मेंस बेस पे हैं। देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि कई साल टॉप करते रहे आबिद अली, कई साल टॉप करते रहे, लेकिन उनको नेशनल टीम में नहीं खिलाया गया। शाहज़ेब की भी परफॉर्मेंस है, उनको टीम में नहीं खिलाया गया। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मिसालें। मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम लिख के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस बंदे ने किस साल में परफॉर्मेंस की और उसकी जगह पर कौन सा बंदा खेल गया। ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना, इसको मैं करप्शन के ज़ुमरे में लाऊँगा। ये करप्शन की अजब कहानी है कि हम जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करने के बाद भी उनके पास एक बहुत बड़ा सोर्स होना चाहिए कि उन्होंने नेशनल टीम के अंदर किस तरह से आना है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग, शुरू से जब हम क्रिकेट खेलते थे एक ही बात सुनते थे, यार फलाना प्लेयर जो है वो फलाने कोच की और फलाने सेलेक्टर की लाइकिंग में है, वो उसको बहुत लाइक करता है, दैट्स वाई। और आज भी मैं ये सुनता हूँ कि जी आज फलां बंदे को फलां प्लेयर जो है वो बहुत लाइक करता है उसको और उसको जो है वो टीम में लाना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आज बुरे हालात हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि बुरे हालात की वजह से पाकिस्तान की जो टीम है आज यहाँ पर खड़ी है कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट 114 रन पर ऑल आउट हो गए।
मैं ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ कि 14 रन पर ऑल आउट हुए तो उसमें परफॉर्मेंसेस क्या क्या थी। और ये टीम जो थी वो शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत के अंदर जो थी वो बांग्लादेश पहुंची और पहला मैच खेला, जिसके अंदर पहली बारी पाकिस्तान ने ली, जिसमें 27 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। लेकिन मुझे माजरत के साथ उस तरह से वो खेलते हुए दिखाई नहीं दिए जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनके बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था। आई डोंट नो कि पिच रीड नहीं कर पा रहे थे या बॉलर बहुत अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे थे या सरफेस जो है वो ज़रा ज़्यादा नया था इस वजह से। उसके बाद जो थे मां सदाकत की अगर बात करें तो करियर का पहला मैच खेल रहे थे, वो भी 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी भी एक दो शॉट मुझे नज़र आए, लेकिन वो भी मुझे काबिल इतमाद जो बारी खेलते हुए नज़र नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि शामिल हुसैन, उनका एक कैच जब वो 2 रन पर खेल रहे थे तो उन्होंने सीधा शाद मिड ऑफ पर सीधा शॉट मारा था, तो वहाँ पर कैच ड्रॉप उनका हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वही वतीरा रखा, क्रॉस शॉट और स्लैश शॉट्स मारने की कोशिश की और उनका गेंद ऊपर चढ़ा और फिर कीपर ने उनका फास्ट बॉलर के हाथों वो आउट हुए और उनका जो कैच था वो भी लिया। फिर उसके बाद जो एक अच्छी इनिंग मुझे इस पूरी 114 रन में दिखाई दी फ़हीम अशरफ ने। जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने नीचे रख के अपने आप को बड़े काम रख के, जो उनका स्टाइल है उस स्टाइल से नहीं, लंबी थोड़ी सी बारी खेल के उन्होंने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा जो T20 के कप्तान हैं, वो कल ऐसे नजर आया कि शायद वो चाह रहे थे कि विकेट थ्रो करके चला जाए। जो उन्होंने लेग साइड के ऊपर फील्ड, पता था शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे और फील्डर जो है वो शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर लिया हुआ था और वहीं पर वो कैच हो गया। कैच भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हुसैन तलत हमने एज ए ऑलराउंडर एक और उनको खिलाया, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल समद, जिनके बारे में बड़ी तारीफें की जा रही थी, ठीक है आप मौके दे रहे हैं, देते रहे। शाहीन शाह अफरीदी 4 रन बनाकर आउट हुआ। आजकल बैटिंग की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम 0 पर जो है वो आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद इब्रार अहमद 0 पर आउट होकर चले गए। बांग्लादेश के नाहिद राना की बॉलिंग की अगर तारीफ की जाए, 5 खिलाड़ी, उन्होंने पहले जो 5 शिकार किए थे वो पहले 5 शिकार ही नाहिद राना ने किए थे। उन 5 आउट की वजह से पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो क्लैप्स कर गई और कोई बंदा भी उनकी बॉलिंग के आगे नहीं टिक सका। उसके बाद मेहदी हसन ने जो है वो 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। और इससे कबल शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो उनका टॉस जीतकर ये कहना था कि ट्रैक पर पहले बैटिंग का ही फैसला करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है इनकी, ठीक है। और वो इस विकेट पर 270 और 280 रन का जो टारगेट है अच्छा देख रहे हैं। इसका मतलब है इस पूरी, अगर मैं लुबे आप देखूँ सारे सिनेरियो का, तो मुझे नहीं समझ में आया कि शायद हमें आज तक पिच रीड करना नहीं आया। हमें ये नहीं पता लगा, आपने 100 से ऊपर 200 के करीब वनडे खेल रहे हैं और आप यही समझ नहीं पा रहे कि ये बैटिंग के लिए साजगार है, बॉलिंग के लिए साजगार है, या फिर आप सामने वाले को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैच के अंदर 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, 4 खिलाड़ियों ने। और मेरा ख्याल है, मेरी जहाँ तक याददाश्त काम करती है, मैंने आज तक शायद 4 खिलाड़ी डेब्यू करते हुए पाकिस्तान की टीम में नहीं देखे हैं। शायद अगर हों तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। साहबजादा फरहान, माज सदाकत, अब्दुल समद और शामिल हुसैन जो है वो उनको शामिल किया गया इस हवाले से। तो पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है उसका सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट सेटअप इस तरह चल रहा है कि लोगों की समझ से बाहर है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, अच्छा ये मत समझिएगा कि ये यंगस्टर जो हैं वो उनको मौका दिया गया और ये टैलेंटेड थे। हो सकता है टैलेंटेड हो, लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई है कि आपका डोमेस्टिक सीजन जो स्ट्रक्चर है, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जिस डोमेस्टिक के ऊपर आप बात करते हुए चले आ रहे हैं, आपका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा खुलकर सामने आया है और वो ज़्यादा एक्सपोज हुआ है कि किस तरह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आपकी वो चल रही है। और अभी हाल ही में नेशनल T20 की अगर भी बात करें तो नेशनल T20 में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल प्लेयर सामने नहीं आए। 1-2 इनिंग की तो अगर आप बात करें तो 1-2 इनिंग की तो समझ आती है कि यार हाँ 1-2-3-4 प्लेयर जो है, अगर आपने 10 टीमें उस नेशनल T20 के अंदर रखी है जिसके अंदर 150 प्लेयर है, तो भाई 150 प्लेयर में से आपके पास 5-6-7 प्लेयर तो ऐसे होंगे जो कि वाकई टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर से निकले ना, उसी सिस्टम के अंदर से निकले, तो वो उन्हीं के अगेंस्ट ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आपके पुराने प्लेयर भी, आपकी परफॉर्मेंस उनके सामने है जो पहले पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं
और दूसरे प्लेयर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये तो था जी अपना जो हमारा कौमी टीम का हाल, उसके ऊपर हमने बात की। अब हमने बात करनी है जी बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि इसके साथ ही जोड़ लेते हैं कि बाबर आजम जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर बुरे तरीके से फ्लॉप हुए। एक्सपोज तो खैर बड़े बहुत पहले से हो चुके हैं, लेकिन वो जिस तरह से फ्लॉप हुए हैं उनका फ्लॉप होना मुझे शायद नहीं लगता कि शायद बाबर आजम इतनी जल्दी कभी फॉर्म में वापस आ सके और उस फॉर्म में आ सके जिस फॉर्म की वजह से उन्हें किंग कहा गया है, और उसी फॉर्म में और उसी तरीके से वो रन कर सके। ये मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि शायद बाबर आजम फिर कभी जो है वो इस तरह की फॉर्म के अंदर वापस आए। तो बाबर आजम के हवाले से जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि बाबर आजम ने अब नेशनल T20 से भी जो है वो इस बुनियाद पर खेलने से माजरत कर ली है, बल्कि माजरत नहीं कर ली, उन्होंने इतला दी है कि जनाब वो बाकायदा तौर पर फिट नहीं है और उनके फिटनेस के मसाइल हैं। और उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो मेडिकल पैनल है उसकी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी है कि जनाब ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मैं इस वजह से नेशनल T20 के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। जनाब आप किसको बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में, किसको समझा रहे हैं? लोगों को समझा रहे हैं। लोग आपसे ज़्यादा अवेयर हैं, लोगों को पता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे तैयार कर ली जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। अगर एक तरफ आपने पता नहीं है उस मेडिकल रिपोर्ट में, हमने तो भी शायद वो पढ़ी भी नहीं है, वो चीज़ें सामने भी नहीं आएंगी कि उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, किस बेसिस के ऊपर बाबर आजम ने कहा है कि वो मेडिकली फिट नहीं है और वो शायद जो है वो पार्ट ना मतलब बल्कि वो पार्ट नहीं बन सकते हैं नेशनल T20 का। जब वर्ल्ड कप से हम जल्दी फारूक होकर वापस आ गए तो हमने ये एक्सपेक्ट किया कि शायद ये सारे के सारे जो क्रिकेटर हैं, ये जो पहले वाला प्लान था कि ये सारे क्रिकेटर जो हैं वो नेशनल T20 के अंदर आएंगे और नेशनल T20 के अंदर मिलके परफॉर्म करेंगे। लेकिन एकदम से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है ये अनाउंस हो गई। ये अनाउंस हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही शायद, या वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तभी अनाउंस हो गई थी कि पाकिस्तान टीम जो है वनडे मैचेस खेलेगी। तो फिर जो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, जो करंट आपके फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं वो भी, और नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे जो थे वो चले गए बांग्लादेश। अब 15 लड़के आपके बांग्लादेश के अंदर हैं जो टॉप परफॉर्मर हैं या पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं, जिन्हें हम क्रीम कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो चले गए। उनसे हटकर आज आपके जो नेशनल T20 के अंदर प्लेयर खेल रहे हैं, बाबर आजम ने पहले कहा था वो खेलेंगे, लेकिन एकदम उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी वो बीमार हैं, बीमारी के बाद वो नहीं खेल सकते। और अब वो कहाँ नजर आएंगे आपको? अब वो आपको नजर आएंगे PSL के अंदर। अब PSL के अंदर वो नजर आने वाले हैं आपको, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेलेंगे। और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम आपको ओपनिंग के तौर पर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये बाबर आजम के हवाले से अपडेट थी। तो अब दूसरी अगर हम आगे चल दें और आगे बात करें, अब PSL के हवाले से बात करें, PSL का जो स्ट्रक्चरल काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। वो इसलिए कि कल नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर एक तकरीब हुई जिसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर PSL की जो ट्रॉफ़ी है उसको लॉन्च कर दिया गया है। एक थोड़ी हम ये कह सकते हैं कदरे मुख्तसर, छोटी और कम मेहमानों के साथ उस तकरीब को जो है वो सजाया गया, क्योंकि शायद 100-150 लोग उसके अंदर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको वहाँ पर मदऊ किया गया। तमाम फ्रेंचाइज जो ऑनर्स थे उनको वहाँ पर मदऊ किया गया था, जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर के आतिफ राना थे, सलमान इकबाल थे जो कराची किंग्स के ऑनर हैं। उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर के, फिर रावलपिंडी के भी हमने ऑनर वहाँ पर देखे, हैदराबाद के भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर देखे, और CEO सलमान नसीर साहब जो थे वो वहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी वहाँ पर आए और उन्होंने आकर वहाँ पर ख़िताब भी किया। और उन्होंने बड़े अपने जो प्लान से बड़े पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा PSL के अंदर 8 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं, 44 मैचेस होंगे, और इसकी डेट भी साथ ही साथ जो 1-2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज अनाउंस की थी, उसके अंदर 26 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो पहला मैच लाहौर के अंदर होगा, वहीं पर उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। और ये तमाम तर जो है वो इस हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां जारी हैं। जैसे ही ईद ख़त्म होगी, शायद ईद के अगले 2 या 3 रोज़ में ही तमाम तर सिक्योरिटी प्लान और टीमों का आना और उनकी कैंपिंग शैम्पिंग ये सब ईद के तीसरे रोज़ जो है वो शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम भी वापस ईद से पहले ही वापस आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैचेस बैक टू बैक हैं। वो मैचेस खेलने के बाद टीम जो है वो वापस आएगी
और नेशनल T20 भी ख़त्म हो चुका होगा, और जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं डाउटफुल हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे या कम आएंगे, क्योंकि जो अभी मशरक़ वस्ती की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है, वो बहुत सारी फ़्लाइट्स जो UAE से ही होकर पहुँचती हैं पाकिस्तान के अंदर। डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो बहुत कम आती हैं, अगर आती भी हैं तो वो उनके बारे में भी थोड़े से जो एयर ट्रैफिकिंग है उस हवाले से प्लेयर्स शायद अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो रखें इंटरनेशनल। वो यहाँ पहुँचने के हवाले से थोड़ा सा हिचकिचाहट का मुझे लगता है कि मुज़ाहरा करेंगे, लेकिन 26 तारीख तक क्या सूरत हाल होगी, ये बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये तो थी PSL के हवाले से भी हमने आपको अपडेट दे दी है कि PSL के हवाले से क्या अपडेट सामने आई है। लेकिन दूसरी जानिब एक और ख़बर सामने आई है, वो ख़बर हमने आपके सामने रखनी है कि शाहीन शाह आफरीदी ने इंग्लैंड में खेले जाने वाली जो 100 लीग थी उसकी ऑक्शन से दस्तबरदारी कर ली है। उन्होंने कहा कि वो ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद ज़राए ने यह बताया है कि जुलाई में होने वाली वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ के बाद फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने द 100 लीग से दस्तबरदारी हासिल की है। अच्छा, ये है वो वजह जिसकी वजह से शाहीन शाह आफरीदी जो है, ओबियसली जब वो 100 लीग खेलेंगे, T20 टाइप ही क्रिकेट है, और इंग्लैंड के अंदर क्योंकि सीज़न का अभी आगाज़ होना है तो वहाँ पर जी बहुत सारी चीज़ें खुल के और गज बज के सामने आने वाली हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर 100 लीग्स में शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे खेलने के लिए बिग बैश, और वहाँ पर जो उनका हाल हुआ था, जिस तरह से उनको कुटाई लगी थी, वो वहाँ से इंजर्ड होके वापस आए, और इंजर्ड होके वापस आए और थोड़ा देर ही उन्होंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह आपको इन सारी चीज़ों की समझ आती होगी कि ये चीज़ें क्या हैं। सो ये थी शाहीन आफरीदी के हवाले से अपडेट के शाहीन आफरीदी जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम ये आपको बताएं कि मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम की बेरोज़गार खिलाड़ियों को मुलाजमतें देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने जो है वो ऐलान किया है, मुलाकात की है। मुझे अच्छी तरह याद है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जाने से पहले मोहसिन नकवी ने तमाम खिलाड़ियों को बुलाया था, और उनको बुलाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो 10-10 लाख रुपए के जो चेक थे वो भी दिए थे, और ये एक इमदाद थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या मोहसिन नकवी के किसी और जो था वो फ़ंड जिसकी वजह जहाँ से उन्होंने उनकी मदद की थी। और अब उन्होंने जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और उसके बाद मोहसिन नकवी ने उनको स्टेडियम में बुलाया और उनको बुलाकर वहाँ पर उनकी हौसला अफजाई की, उनको मुबारकबाद दी। जो उनके कोच थे ख्वाजा जुनैद, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी जो है वो वहाँ पर शिरकत की, और तमाम प्लेयरों ने, ख्वाजा जुनैद ने, कप्तान ने, सब ने जो है वो शुक्रिया अदा किया मोहसिन नकवी का। सो ये आज की हमारी अब तक की ये चीज़ें थी, अपडेट्स थी, हमने आपके सामने रखी हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं कल फिर हम आपके सामने आएंगे और मज़ीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।